सिख का होगा न ईसाई का होगा, इसलिए तुम संविधान रखो। तो घरों में संविधान रखने की जरूरत है। तो जब उन्होंने संविधान रखा तो गीता को मानने वाले भी आए, कुरान को मानने वाले भी आए, और बाइबिल को मानने वाले भी आए, और गुरु ग्रंथ साहिबा को मानने वाले भी लोग आए। तो अपने अपने घरों में हमें संविधान रखने की जरूरत है। संविधान ने आपका क्या दिया हुआ? एक बार प्रेम से बोले जय बुद्ध, एक बार प्रेम से बोले जय अम्बेडकर, एक बार प्रेम से बोले जय भारत वर्ष। आप लोग इस विकट परिस्थिति में बड़ी धैर्य के साथ बैठे हुए हैं। इस संविधान निर्माता पैदा हुए थे और कभी इसी मिट्टी में आजादी के लिए अपने गर्दन की बाजी लगाने वाले भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और स्वतंत्र भारत के बिहार लेनिन नहीं बल्कि भारत लेनिन कहा जाए, गरीब शोषितों के मसीहा क्षत्रिय प्रसाद जी पैदा हुए थे। इसलिए इस नमन मिट्टी को मैं नमन करता हूँ। और साथ ही साथ मैं इस देश के शान बान आन के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को नमन करता हूँ। और साथ ही साथ मैं जिस देश की आत्मा है, जिस देश का दिल है, जिस देश का दिमाग है, और जिस देश का दिमाग भारतीय संविधान को मैं नमन करता हूँ। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम की शहादत करते हुए केशव जी संचालक महोदय और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आरपी मौर्य जी जो सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रबंधक हैं, और सम्राट अशोक क्लब के जिला अध्यक्ष माननीय रोहित जी, ओबीसी के प्रबंधक। चोरी हो, बलात्कार हो, झूठ बोलते हो, नशा करते हो, क्या वो राज्य कल्याणकारी हो सकता है? वह राज्य कल्याणकारी हो सकता है? तो इसका मतलब यही है कि वैसा राज्य जिसमें हिंसा का डर न हो, और जहां तक हिंसा, हम एक हिंसा के सीमित दायरों की बात करते हैं, केवल शारीरिक हिंसा की बात करते हैं। हिंसा कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह का होता है। हिंसा मन से होता है, तन से होता है, और वचन से होता है। इन हिंसा से समाज को विरक्त रखने की एक जो पृष्ठभूमि रखते, और सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में इस बात को लिखवाए हैं और कहे हैं कि सर्वलोक हित से बढ़कर के कोई बड़ा धर्म नहीं, सर्वलोक हित से बढ़कर के कोई बड़ा धर्म नहीं है, कोई बड़ा धर्म नहीं है। सम्राट अशोक जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो अपने आप से पूछते हैं किम चुम धम्मे, यह धम्म क्या है? किम चुम धम्मे की बात करते हैं कि यह धम्म है क्या? इस धम्म की परिकल्पना क्या है? किम चुम धम्मे उन्होंने लिखा, दया दाने बहु कल्याणे अपासनीय, यानी दया हो, लोगों का कल्याण हो, पाप रहित कर्म हो, और मन चित्त अति निर्मल हो, यानी चित्त एकदम फ्रेश हो, दूषित चित्त न हो। ऐसे ही कर्मों को हम मंगलकारी कहते हैं, लोक कल्याणकारी कहते हैं। उन्होंने पत्रों पर लिखवाया, गिरनार के 6वें अभिलेख में इन्होंने लिखवाया कि ये पूरी जो जनता है, पूरी जो प्रजा है, मेरे पुत्र के समान, पूरी प्रजा को उन्होंने ये भी लिखवाया, उसी शिलालेख में ये भी लिखवाया कि मैं कहीं भी रहूं, किसी से नहीं रहूं, हमारे प्रजा में, प्रजा मतलब हम इन बात को, हमारे प्रजा में
किसी तरह का कोई कला हो, क्लेश हो, किसी तरह की शिकायत हो, तुरंत मुझे अवगत कराया जाए। यहाँ नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं रनिवास में हूँ या अपने बाग में हूँ या सोऊं हर क्षण, इस बात से अवगत कराया जाए। लेकिन आज के मंत्रियों के पास आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे, पटना जाएंगे, गाड़ी भाड़ा लगा करके जाएंगे और वहाँ पता चलेगा कि हमारे मंत्री महोदय सो रहे हैं, 4 बजे से पहले नहीं जगेंगे। वो सम्राट हुआ करते थे, ये हमारे चुने हुए लोगों की बात है। और वहाँ खुद सम्राट लोगों की सेवा में तत्पर रहते थे। जब इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद जब इन्होंने धन विजय की नींव रखी तो उस समय 156 रात 256 रातें जंगलों में गुजारे। और जहां जहां जंगलों में 256 रात गुजारे, वहां आज भी 256 शिलालेख मौजूद 256 शिलालेख मौजूद हैं, जिसे लघु शिलालेख कहते हैं। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं 202 वर्षों से मैं इस कार्य में नित्य दिन प्रयत्नशील हूँ कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कठिनाई हो, किसी तरह का अगर समस्या हो तो हमें अवगत कराया जाए। यही नहीं, उन्होंने धम्म महामात्य यानी कल्याण करने वाले लोगों के लिए पदाधिकारी एक विभाग बनाया, धम्म विभाग। पहला बार धम्म विभाग बना था और उन्होंने अपने शिलालेखों में स्पष्ट दिखाया कि धम्म क्या है। और ये भी कहा कि सभी लोग समाज अपने घरों में करें, उत्सव अपने घरों में करें, क्योंकि आपकी विचारधारा कुछ है, उनकी विचारधारा कुछ है और उनके विचारधारा कुछ है। दोनों विचारधाराएं टकराएंगी तो समाज में क्या होगा? वैमनस्य फैलेगा। और आज आप देख रहे हैं जगह जगह उत्सव मनाए जा रहे हैं, घरों में उत्सव कम और मेन रोड पर उत्सव ज्यादा मनाए जा रहे हैं। आपका रोड चेक किया जा रहा है, 9-10 दिन आप रोड एकदम डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन सम्राट अशोक ने कहा था कि उत्सव नहीं मनाए जाएं, समाज नहीं किए जाएं, रोड पर अपने घरों में कर सकते हैं। सभी को किसी धर्म की आस्था पर काम करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन दूसरे के आधार पर दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये सम्राट अशोक का धम्म नीति थी, इनकी धम्म नीति थी। लोग इसको भूल करके धर्म नीति भी कहते हैं। तो यहाँ धर्म भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म जो संप्रदाय को धर्म कर इस भारतवर्ष में लोग कहने लगे, फिर कहेंगे नहीं आ रहे हैं तो हटा करके क्या किया जाए? यहाँ कुरान रख दिया जाए, हटा करके यहाँ कुरान रख दिया जाए। तो हुआ क्या? कुरान को जो मानने वाले थे आना शुरू कर दिए, लेकिन जो कुरान को नहीं मानने वाले थे वो आना बंद कर दिए। फिर कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ बाइबल रख दी जाए, बाइबल रख दिया जाए, सभी लोग आ जाएंगे। बाइबल भी रख दिया गया। बाइबल को मानने वाले लोग आते थे और बाकी लोग आना बंद कर दिए। ये परेशान हो गए कि मैं रखता हूँ तो ये व्यक्ति नहीं आता है, नहीं रखते हैं तो ये व्यक्ति नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक गुरु ग्रंथ साहब रख दिया जाए, सिखों का धर्म ग्रंथ है, इसको रख दिया जाए तो सब लोग आना शुरू कर देंगे। लेकिन वही हुआ, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ रखे गए, लेकिन कोई जो हो आता था तो वो बंद हो जाता था। तब एक व्यक्ति से उन्होंने राय लिया कि मैंने क्या कहा कि गांव के सभी लोग मेरे दरवाजे पर आना शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा भला बुरा मानिए, तुम अपने घरों में भारतीय संविधान रख लो और सभी लोग यहाँ आना शुरू कर देंगे। अपने घरों में भारतीय संविधान रख दो, न वो तो हिंदू का होगा, न मुसलमान का होगा, न सिख का होगा, न ईसाई का होगा, इसलिए तुम संविधान रख दो। तो घरों में संविधान रखने की जरूरत है। तो जब उन्होंने संविधान रखा तो गीता को मानने वाले भी आए, कुरान को
धर्म मानने वाले भी आए और बाइबिल को मानने वाले भी आए और गुरु ग्रंथ साहिबा को मानने वाले भी लोग आए। तो अपने अपने घरों में हमें संविधान रखने की जरूरत है। संविधान ने आपका क्या दिया?